हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज हम उदाहरण करने वाले हैं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है हमारा, चलिए आइए देखते हैं। तो उदाहरण हमारा क्या दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है गाइस, हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक ना। तो उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर कौन सी दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष। यहाँ लिखा है हमें निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है उसे नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब 20 सेंटीमीटर पर वो वस्तु रखी हुई है, मतलब किसका हमें मान दे दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दे दी है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या है, अब अगली बार प्रतिबिंब की भी, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी भी हमें दे दी है कि पुस्तक की पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर, ठीक ना, क्या रखकर पढ़ने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हमें और क्या दे दिया है, पुस्तक के बिंब की भी दूरी दे दी है और प्रतिबिंब की भी दूरी। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमें क्या दे दिया है, सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी जिसे किससे लिखा जाता है, v से लिखा जाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, है ना। और इसे क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। गाइस, एक बात तो और मैं बता दूं कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, तो क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है, ठीक है। तो और इसको क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि गाइस जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी आंखों के अंदर बनेगा। और ऐसे होता है गाइस, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में कि इधर क्या होता है, माइनस होता है, और इधर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। तो माइनस में जब वस्तु बनेगी तो इसलिए इसका मान किस में लिए, हम लोग माइनस में लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बिंब की दूरी, अब उसी तरह लिखते हैं, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी किसे लिखा जाता है, u से। और ये भी क्या होगी, माइनस में होगी, जो कि 25 सेंटीमीटर हमें दे दी है, ठीक ना। गाइस, एक बात और मैं कह दूं कि मैं जैसे प्रश्न को हल कर रहा हूं एकदम फॉर्मेट में, ठीक ना, उसी तरह आप एग्जाम में करिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि क्या होता है, फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है गाइस, तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला गाइस। और इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फोकस दूरी निकालनी है और बताना है कि चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, ठीक ना। तो चलिए लगाएं अब हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सबका मान रखते हैं। तो हमें f निकालना है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे, है ना। तो 1/f और 1/u का मान कितना दिया है, तो कितना दिया है गाइस, -25 सेंटीमीटर। और यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। और 1/v का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। मैं इन दोनों कोष्टक में कर देता हूँ, है ना। अब चलिए अब लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछा है, फोकस दूरी। तो 1/f बराबर, ये क्या हो जाएगा, मतलब जब लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे आपको लसा पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। 20 और 25 का लसा कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 5 5 है 25, 5 चौक को 20, और ये 5 एकम 5, और ये 4 बचेगा, 4 एकम 4। तो कितना है, 5 5 25, 25 चौक को 100। तो लसा कितना आया, -100। क्या आएगा, माइनस में आएगा गाइस। और ऊपर क्या हो जाएगा, इसका भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा, 25 चौक को 100, मतलब यहाँ आ जाएगा 4, और माइनस, और कितना आएगा, माइनस, इसका भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो कितना आएगा, 20 पचे 100, तो यहाँ आएगा 5। लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक ना। सॉरी, माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि -20/100
-100 को जब हम भाग देंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक ना, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा आया क्या, 1/f इज इक्वल्स टू कितना, 4-5/-100। लेकिन गाइस कभी भी हर माइनस में नहीं होता है, ठीक ना। तो पहले मैं इसको घटा लूँ, सॉल्व कर लूँ पूरा, है ना। तो 1/f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो -1/100, है ना, और माइनस नीचे है ना। तो क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू कितना, 1/100, है ना। तो क्या करेंगे, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो f इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। और एक बात मैं और कह दूंगा इस, जब हम क्या करते हैं किसी अवतल लेंस का, जब हम फोकस दूरी निकालते हैं तो वो भी किस में होती है, माइनस में होती है। यहाँ पर क्या रख देंगे, माइनस, ठीक। लेकिन आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ माइनस न लगा करके आप क्या रखेंगे, f इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी आई। मतलब उस व्यक्ति को कितने फोकस दूरी का चश्मा लगाना होगा, तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमें चश्मा उसे पहनाना होगा, तब उसको क्या होगा इस 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को भी वो साफ पढ़ सकता है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको प्रश्न पसंद आया हो। और गाइस इसी हम चलते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। तो हमारा सेकंड वाला प्रश्न क्या कहता है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी, क्या है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। इस व्यक्ति के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न था उसमें क्या हमें पूछा था कि उस व्यक्ति को कौन सा दोष था, तो निकट दृष्टि दोष था। क्या था, निकट दृष्टि दोष। मतलब उसको निकट की वस्तुएं तो पास दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं क्या होंगी, सुस्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी। लेकिन इसमें व्यक्ति किससे पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष से। मतलब उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देंगी। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और गाइस जैसे मैं सिस्टमैटिक रूप से हल करूंगा वैसे आप भी एग्जाम में हल करके आएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं, और हल में हमें क्या क्या दे दिया वो सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक ना। तो हमें क्या दे दिया है सबसे पहले, तो प्रतिबिंब दे दिया है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। हमें प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे दी है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, जिसे किससे लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है, v से। किसे लिखा जाता है, v से। तो कितना है, 50 सेंटीमीटर ये हमें प्रतिबिंब की दूरी दे दी है, ठीक ना। ठीक, उसके बाद बिंब, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर, उसके बाद बिंब की दूरी कितनी है, तो बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी हमें जिसे किसे लिखा जाता है, u से। तो गाइस सबसे पहले वो दूर की वस्तु देख सकता है, मतलब उसकी अधिकतम दूरी 50 सेंटीमीटर है ना। और निकटतम दूरी किसी भी व्यक्ति की कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 25 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होता है इसमें क्या होता है, जब भी हम चश्मे का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इन दोनों को माइनस में रखेंगे, है ना। तो आइए अब चलते हैं हम। मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला होता है 1/f। यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी। क्या निकालनी है, फोकस दूरी और क्षमता दोनों निकालनी है। तो पहले मैं दोनों का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, सवाल को हल करेंगे। तो 1/f इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। गाइस हम क्या कर रहे थे, अगर निकट दृष्टि दोष था तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, ठीक ना। और हमें क्षमता निकालनी है, तो उसका सूत्र क्या होता है, p इज इक्वल्स टू फोकस दूरी अपॉन क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो मैं v लिख देता हूँ। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसी भी लेंस की क्षमता निकालने के लिए, ठीक ना। तो आइए हम अब लोग हल करते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या रखना है, 1/f हमें पता नहीं है तो उसको इसी तरह रख देंगे। 1/v कितना है, तो 1/50 माइनस 50।
उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/-25 सेंटीमीटर। ये तो हम जानते ही हैं कि ये सेंटीमीटर में दोनों है, ठीक है ना। तो अब इसका लस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो लस आएगा 25 और 50 का लस निकालेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा गाइस। और लसा एक निकालने का ट्रिक होता है, जो सबसे बड़ी संख्या रहे, क्या रहे, सबसे बड़ी जो संख्या रहे वही क्या होगी गाइस, लसा होगी। लेकिन जो छोटी संख्याएं हैं उनसे वो बड़ी संख्या विभाजित हो जाए पूरा पूरा, तभी उसका वही लसा होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50 लसा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 50। उसके बाद 50 से 50 में भाग देंगे, लेकिन यहाँ लसा भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -50, ठीक, इसका आया लसा। फिर उसके बाद इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 1। फिर यहाँ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, 25 का भाग इसमें देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे मैं भाग करके दिखा देता हूँ। तो हमें 50 में भाग देना है किसे, 25 से, ठीक है ना। यहाँ जो नीचे वाला इसी तरह देते हैं तो ये काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और माइनस माइनस कटिएगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आया, 1/f = जब घटाएंगे तो -1/-50 ये आएगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/f = 1/50, है ना। ये आया, और तिर्यक गुणा करेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और गाइस 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये फोकस दूरी आ गई, क्या आ गई, फोकस दूरी। और उस व्यक्ति को कौन सा चश्मा पहनने की जरूरत होगी, तो कौन सा, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और पहले वाले प्रश्न में अवतल लेंस, ठीक ना। यहाँ गाइस दूर दृष्टि दोष है, इसलिए हमें क्या उत्तल लेंस पहनना पड़ रहा है, ठीक ना, क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी 50 सेंटीमीटर आई, ठीक ना। तो अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है लेंस की क्षमता। तो क्षमता बराबर क्या होता है, मतलब P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर, तो क्या होता है, F/U, क्या होता है, F/U। तो F कितना आया हमारा, 50, ठीक, और U कितना है हमारा, 25। ये माइनस में नहीं रखेंगे, जब लेंस में फोकस दूरी निकालते हैं तभी हम क्या करते हैं, इसको माइनस में रखते हैं, ठीक ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, 25, और जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो P = कितना आ गया, 2 डायोप्टर, कितना, 2 डायोप्टर, ठीक। तो ये हमारी निकल गई लेंस की क्षमता, ठीक। तो लेंस की क्षमता कितनी आई, 2 डायोप्टर, और लेंस की फोकस दूरी कितनी आई, 50 सेंटीमीटर। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा और प्रश्न समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, है ना। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।